80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना फिजिक्स में अब भी विद इन 24 टू 36 आवर्स संभव है, यदि आप स्ट्रेटेजिकली और सीआईएससी के गाइडलाइंस के साथ साथ इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए नए फिजिक्स के पैटर्न आईसीएसई क्लास 10 को फॉलो करते हैं तो कवर हो सकता है। क्योंकि यह सिलेबस जो साइंस 52 के तहत फिजिक्स, जिसको साइंस पेपर 1 भी सीआईएससी कहता है, इसमें केवल स्मार्ट स्टडी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या कहा गया है, दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। और ये सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या शॉर्ट आंसर होगा, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप होगा, लॉन्ग आंसर होगा और लेंथी क्वेश्चंस होंगे। यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि स्ट्रेटेजिकली कई क्वेश्चंस को डिप्लॉय किए जाएंगे जो हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग को होंगे। तो आप सबसे पहले समझिए कि 1 to 15 सेक्शन ए में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब इनमें असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस की संख्या 2 to 3 होगी, वहीं न्यूमेरिकल्स की संख्या 4 तक होगी, कंप्लीटली बताया गया है। और यहां पर फॉर्मूला या फिर पूरी तरह से थ्योरम या यूं कह लीजिए कि डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चनों की संख्या भी 4 to 6 हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो फैक्ट और जानकारी पर या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू में होंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 होंगे उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होंगे। इनमें यह कहा गया है कि स्टूडेंट को जो भी डेफिनेशन पढ़ने के लिए दिए गए हैं या जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन पर एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को अपार्ट फ्रॉम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़कर, यहां पर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 6 मार्क्स के। अब 2 मार्क्स के दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आएंगे, जो कि आपको एक ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा फिगर जो भी फिजिक्स में है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का है, या फिर प्लॉटिंग करने को कहा जाएगा आपका मशीन के जो लीवर्स हैं या मशीन को संबंधित प्रॉब्लम्स है, या बताया जाएगा कि जिस तरह से साउंड वेव का फॉलोइंग प्रोसेस होता है, या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की बजाय शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहां पर स्टूडेंट के कंसेप्ट को असेस किया जाएगा और 10 मार्क्स के एक क्वेश्चंस में बहुत हद तक स्टूडेंट को जो प्रैक्टिकल या यूं कह लीजिए कि लाइव डेमो, या फिर आप ये कह लीजिए कि जिस तरह से डिफिनेशन का यूजेस हुआ है उसके आधार पर कई क्वेश्चंस और उसके सब क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आधार पर यहां पर करीब करीब आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहे, करीब करीब क्या डेफिनेटली 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वहां पर ग्राफ का प्लॉटिंग भी हो जाएगा, फिर डिफरेंट पोल का डिस्कशन हो जाएगा, या फिर जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को लेकर है, फिर एनर्जी के फ्लो और कंसिस्टेंसी के साथ साथ डेविएशन यानी कि न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट को दे ले। यदि आपके कंसेप्ट नहीं है तो छोटे छोटे कंसेप्ट बना के आंसर को देने के तरीके रखें, क्योंकि सीआईएससी ने आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को 4 से 5 पार्ट में बांटा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मीडियम आंसर क्वेश्चन, या यूं कह लीजिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 6 है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन को एक ही कर देंगे तो 5 टाइप के क्वेश्चन में बांटा है। अब यहां पर सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स से कम के नहीं होंगे। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं। अब एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जहां पर आपके किसी भी एक कंसेप्ट के आधार पर ड्राइवेशंस होंगे। जैसे कि बताया गया बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको एक बता भी देता हूं। जिस तरह से क्वेश्चंस है, हालांकि ये आप इसको ही नहीं माने कि यही क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बताए गए हैं कि why is it easier to open a door by applying the force at the free end of it। अब इसका एक्सप्लेनेशन टॉर्क के हिसाब से करेंगे। इसी तरह से व्हाट डू यू मीन, अब आपके थॉट और कंसेप्ट को असेस कर रहा है। व्हाट डू यू मीन समझना है। by dynamic and static equilibrium, give one example of each dynamic equilibrium and static equilibrium with full context of satisfying the answer।
साफ साफ सीआईएससी कह रहा है कि आपके आंसर होते हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए जो क्वेश्चंस के नीड है। अब इसी में अगर फिगर बेस्ड दे दिया जाता है तो उसमें सपोज कीजिए कि डिस्क्राइब एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर दे देते हैं। टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंसिंग और बैलेंस यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। एक प्लम्ब लाइन को यूज करते हुए किस तरह से आप एक लैमिना का जो कि डिटरमाइन करेंगे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर लैमिना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फिगर बना के आपको लगभग एक्सपेरिमेंट के मोड में समझाने हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स होंगे। फिगर बना देंगे तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स फॉर सेटिस्फाइंग योर आंसर। आप अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अभी तक मैथ का पेपर हुआ, मैंने बताया, मेरी जानकारी नहीं, बहुत सारे हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं बता देते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में तो आप देख ही लीजिए, यूट्यूब मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, अब ज्यादा बोलना नहीं है। तो जो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए इस समय, तो देख लेने हैं कि 2022 को दोनों पार्ट बना लीजिए, 17 या 18 किसी एक को आपको चुन लेने हैं। बेहतर होगा कि आप 18 को बना लें, 19 को बना सकते हैं, और 20 वाले फिजिक्स के पेपर को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और 20 के बोर्ड एग्जामिनेशन और 21 में कैंसिल हो गए। 23 के फिजिक्स का जो सेक्शन बी है इसको अच्छी तरह से टच कर लेंगे, सेक्शन ए की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जो सीआईएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसमें बताया गया है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को काफी हद तक इंफेसाइज किया जाएगा, यानी स्टूडेंट अपने आंसर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कोरिलेट किया जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल्स भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी से एक क्वेश्चन के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल्स होगा और उसी के आधार पर कंसेप्ट होगा या कंसेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल्स होगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने पीवाईक्यूज बता दिया, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के अलावा हीट देख लेते हैं, दैट इज गुड, मॉडर्न फिजिक्स है। अब यहां पर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर यूं कह लीजिए कि फिगर बेस्ड, 1 मिनट आप हमको देंगे तो मैं देख लेता हूं कि डिटेल में क्या है। तो यहां पर बताया जाता है कि लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ओम हीट के आधार पर जो कॉमन न्यूमेरिकल्स है ना देने की बात सीआईएससी ने 2025 में कही है। अब प्रियोरिटाइज जो डायग्राम की लेबलिंग है, जैसे रेड डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ओम लॉ हो गया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या एसी जनरेटर होगा, वेव मोशन में वेरिएशन में मोड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड पाइप, इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। पीवाईक्यूज मैंने बता दिए, और इसके साथ साथ ध्यान रखने हैं कि जो आपको 1 डेज या मतलब कि 24 से 36 आवर के बीच में सिलेबस को कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए डे वाइज स्ट्रेटजी इस तरह से होनी है कि आप अपने स्टडी को 4 पार्ट में बांट लें। शॉर्ट आंसर, फिर डेफिनेशन बेस्ड उसमें रखें और थ्योरम रखें, डायग्राम बेस्ड में लेबलिंग को भी रखें और उसके आधार पर कॉन्सेप्ट को रखें, न्यूमेरिकल्स रखें जो फार्मूला बेस्ड हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, तो फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ और कॉन्सेप्ट किस तरह से बने हैं। और इसके बाद जो हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बता देना चाहूंगा, हाई वेटेज वाले चैप्टर वाइज मोस्ट रिवाइज जो थ्रू आउट 2017 से 2024 तक आते आए हैं, इसमें लाइट, रिफ्रैक्शन, लेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12 से 15 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10 से 12 मार्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 8 to 10 मार्क्स, हीट, कैलोरीमेट्री एंड लेटेंट हीट 6 to 8 मार्क्स, एंड मॉडर्न फिजिक्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जो बताया गया है कि लाइट रिफ्लेक्शन में जो पढ़ने हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज के साथ रे डायग्राम, कनकेव एंड कन्वेक्स का लेंस फार्मूला और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इट्स के एप्लीकेशंस को देख लेंगे। अब इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स भी बना लेने हैं। फिर रिजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन और ओपन एंड क्लोज सर्किट या ऑर्गन पाइप्स के साथ साथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को बढ़िया से समझ लेने हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम लॉ, V इक्वल्स I बाय आर, I इंटू आर, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के अलावा इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी P इक्वल्स VI, P इक्वल्स I स्क्वायर R एंड P इक्वल्स V स्क्वायर स्लैश R या अपॉन R। तो इसके इस फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के साथ साथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का जो लॉ है उसको देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ को देखकर इस आप कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज गुड। यहां पर
हीट कैलोरीमेट्री एंड एक्सपेंशन में कहना है कि एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इक्वल्स हीट लॉस्ट, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देखने के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। दैट इज गुड। मॉडर्न फिजिक्स में हाफ लाइफ एंड इट्स कैलकुलेशन, एप्लीकेशन एंड हैजार्ड्स ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक देख लेने हैं। अल्फा बीटा गामा वाला तो वो रूप है, और इसके साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, और इस चैनल पर मैं वीडियो भी आपको देता रहूंगा ताकि आप किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो आप इस नए पैटर्न को, फिर पूरी PYQs को, उसके साथ बदले हुए जो क्वेश्चंस के रूप हैं देख लेंगे। और जिस तरह से बाकी मैंने शेयर कर दिया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद